हमारा जमीन को मरुभूमि कहते हैं, राजस्थान को मरुभूमि, जिस जमीन में कोई जान नहीं हो। क्योंकि आप जानते हो अपना राजस्थान देश का सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्र भर के हिसाब से, और इसमें मात्र 1% बरसात होती है। अब उस 1% बरसात से हम खेती भी करें, पशुओं को पालन भी करें, अपने काम में लें, तो ये हमारे लिए चुनौती है। इसलिए मैंने सोचा था कि इजराइल चलेंगे, कुछ किसान भी ले चलेंगे, स्टडी करके आएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को पता लगा इजराइल जाने की जरूरत ही नहीं, इजराइल तो यहीं पर है। तो यहाँ के किसानों को, जो एडवांस फार्मर्स यहाँ पर आए हुए हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी से जो खेती कर रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र है। मैं भी पूछ रहा था, वहाँ एक खीरा वाले ऐसे उसमें पॉली हाउस में पहुंच गए, तो वो बता रहे थे एक साल में हम इससे 10-12 लाख रुपए कमा लेंगे। मैंने कि काम करने वाला कि इसको 25% देते हैं। तो मैंने उनसे परिचय किया, तो वो हम सभी हमारे इलाके के थे सारे के सारे। ये इलाका भी मेरा ही है, पर मैंने उनको कहा यार तकनीकी हमको भी तो समझाओ, क्योंकि अपनी जमीन ज्यादातर बंजर है और कम पानी में बरसात के पानी को संरक्षित कर आप इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं। तो मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इस इलाके में प्रधानमंत्री जी को लाऊं, उनको दिखाऊं कि राजस्थान भी इजराइल की तरह आगे बढ़ रहा है। और आप जानते हो पढ़ाई में तो मैंने MBBS की है, लेकिन मैं इमरजेंसी में उलझ गया था पुलिस से, तो उन्होंने जेल में डाल दिया। जेल में तो अब इमरजेंसी में तो कोई दादागिरी कर ही नहीं सकता था। चपट मारो और बंद करो, अंदर थुकाई करो, कोई छापने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। खैर जैसे तैसे करके MBBS करी आए। अब मेरा डॉक्टरी का काम करना था, लेकिन मैं इस राजनीति के दलदल में फंस गया। ये बड़ा टेढ़ा है मेरी समझ में, और की समझ में अच्छा होगा, लेकिन मेरी मान्यता है कि मैं इन किसानों को न्याय कैसे दिला पाऊं, इसके लिए मेरे को बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो आसानी से, अब मेरे जैसे मंत्रिमंडल का हमारा गठन हुआ तो हमारे इलाके के लोग बड़े खुश नहीं है, ये क्या बना दिया आप, गृह मंत्री बनते वो बनते। मैंने कि गृह मंत्री बन के क्या कर ले, थानेदारों से माथा पचाते रहते कि भाई इसे 307 में कार्रवाई करो, फिर भी घुमा घूमू के 2-4 को तो बचा ही देता। पर यहाँ आने के बाद देखा कि मैंने गांव में जन्म लिया, तो गांव के मंत्रालय मेरे पास है, रूरल डेवलपमेंट, और किसान के गरीब घर में जन्म लिया तो मेरे को कृषि मंत्रालय मिल गई, मेरे को ऊपर वाले ने दिया है। तो मैं जब ये देख रहा हूं तो बड़ा आनंदित हूं। किसान के घर में जन्म लिया तो किसान की विषम परिस्थितियां क्या होती हैं, किस दुख तकलीफ से गुजरता है, वो मेरे को पता है। और गांव में विकास की दृष्टि से कैसे पिछड़े हुए हैं वो मैं जानता हूं, वो कैसे आगे ले जाना। तो ये मंत्रालय मेरे को मिला, तो मैं यत्र तत्र घूम रहा हूं, ये जानकारी ले रहा हूं। हालांकि मैं 9वीं 10वीं में जब पढ़ता था तो कुएं से पानी निकलता था, तो मैंने भी एक बार वो कीली लगाते हैं ना,
बर्थ पर बैठकर आपसे पता नहीं क्या कहते हैं, लाओ चड़स। तो चड़स वाला चिल्लाता रह गया, मेरे पे कीली खुली नहीं उसमें से। वो खेती भी मैंने की हुई है, विषम परिस्थितियों में किसान खेती करता था, अब भी विषम परिस्थितियों में किसान खेती करता है। हमारे अभी यहाँ साइंटिस्ट का जुड़ा हुआ था, 400-500 आए थे दुर्गापुरा में, तो मैं भी गया था। तो मैंने उनसे पूछा, हम सरसों करते हैं और उसमें चेपा लग जाता है तो उसका इलाज बताओ। कोई इलाज अभी तक ढूंढा नहीं। और आप जानते हो, आप कहते सरसों मैंने देखी नहीं, पर सरसों का अगर चेपा लग गया तो सरसों के लिए कैंसर है, फिर सरसों में कोई बचत नहीं है। लेकिन मेरे इलाके में अभी एक दिन हल्की सी बरसात हो गई तो सारा चेपा बहकर गायब हो गया। तो मैंने वैज्ञानिकों से कहा, भाई कोई ऐसी पद्धति दिखा लो, ये चेपा की बीमारी यदि किसान के लग जाए तो सस्ते में उसका इलाज हो जाए। और ऐसी ढेर सारी अपनी पैदावार हैं जिनमें कोई न कोई रोग लग जाता है, और सबसे बड़ा रोग लगता है जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है। तैयार हो गई किसान की फसल, पाला पड़ गया, ओला पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, तो हम सर्वे कराते हैं। सबसे पहले सरकार के मुखिया का बयान आता, सर्वे करवाएंगे। जैसे तो बहुत भूर बांटने वाले हैं किसान के लिए, लेकिन बाद में कुछ नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा ऊंट के मुंह में जीरा डाला जाता है। तो मैं देखता फिर रहा हूं, कृषि मंत्री तो बनते हैं, बहुत बन जाते हैं, मैं भी बन गया, लेकिन मैं हटकर मेरे राज्य के किसानों को ज्यादा से ज्यादा क्या सरकार के दिला सकता हूं, इसकी मैं जानकारी लेकर सकता हूं। तो मेरी तो भी ट्रेनिंग हो रही है, साल भर तो ट्रेनिंग में चलेगा मेरा।